हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर कैंसर दिवस की बात की गई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 4 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 अप्रैल की तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है, इसलिए आपको 2 अप्रैल का भी याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च को अमेरिका में नेशनल रीड अक्रॉस अमेरिका डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी 1901 में बनी, यानी कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है। देखिए, टेस्ला की अगर बात करते हैं तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, द्रव्यों का घनत्व की बात हम कर रहे हैं तो इसमें आपको किसका उपयोग किया जाता है, इसमें हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व को मापते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनीमोमीटर, पिक्नोमीटर और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए, अगर बात करते हैं हम यहाँ बैरोमीटर की तो वायुदाब, ठीक है, वायुदाब को किससे मापते हो तो आपको बताना है कि वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। पिक्नोमीटर की बात करें तो ताप की प्रवणता को पिक्नोमीटर से मापा जाता है। एंड एनीमोमीटर किससे मापते हैं तो एनीमोमीटर का यूज हम लोग हवा की गति, ठीक है, हवा की गति के लिए करते हैं। हवा की कितनी गति है ये नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया है। देखिए, मेघालय राज्य की बात करें तो ऑप्शन सी आपको बताना है, यानी कि 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राजा प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि राजा प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि 1956 में। 1956 में राजा प्रमुख के पद को राज्यपाल को पद नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण। देखिए, वस्तुओं की गति की जो अवस्था है वो परिवर्तनों का क्या कारण है तो बताना है आपको घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल का कारण है। निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है उदाहरण, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। देखिए, आर्थ्रोपोडा की जब बात यहाँ पे आती है तो सबसे पहले आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे घोंघा के बारे में। तो घोंघा आपको याद रखना है कि मोलस्का संघ, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। मोलस्का संघ की बात करें तो घोंघा मोलस्का संघ का है। उसके अलावा आपको याद रखना है तारा मछली, ठीक है, सितारा मछली किस संघ का है तो आपको बताना है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा आपका क्या है, सितारा मछली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई थी तो आपको आंसर बताना है ऑप्शन डी कोझिकोड, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था। देखिए, एक्स रे की हम बात कर रहे हैं
कि एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि रोटेंजन ने। ठीक है, किसने की थी? रोटेंजन ने इस एक्सरे की खोज की थी। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे बात आती है रदरफोर्ड, न्यूटन और बेयर्ट की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि न्यूटन की खोज जो की थी वो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। उसके अलावा न्यूटन ने गति के सिद्धांत की भी खोज की थी। ठीक है, गति के सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम बताएं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि उज्ज्वला। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? देखिए कौन से राज्य की सरकार विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है या कब सेलिब्रेट हम करते हैं? देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लेकिन 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको बताना है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस बनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर विकलांग दिवस सेलिब्रेट होता है। उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती भी 3 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट होता है? नौसेना दिवस आपका जो होता है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। और अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ऑप्शन बी बताना है, यानी कि मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है, जिसका सिंबल होता है Mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ऐसे पौधे जो बिना मिट्टी के जल में पौधे उग रहे हैं, उन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इकोलॉजी। तो आप सभी लोग जानते हो इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी, एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए रेंगने वाले जीवों की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि हर्पेटोलॉजी। ठीक है, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हेमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आपको बताना है ब्लड का। ठीक है, ब्लड का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? हेमेटोलॉजी में करते हैं। या फिर हम अगर बात करते हैं सेरोलॉजी की, तो सेरोलॉजी में भी क्या किया जाता है? ब्लड का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आपको बताना है टिश्यू का, यानी कि ऊतक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब बचा क्या है आपके पास? बचा है आपके पास हिपैटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका हिपैटोलॉजी होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको बताना है सरीसृप का। ठीक है, जो हर्पेटोलॉजी भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है?
वनस्पति के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पे हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, तो आपको बताना है कि जब शैवाल की बात आती है, ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर लगाओगे आप लोग, फाइकोलॉजी लगाओगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो माइकोलॉजी में आप करते हो किसका, कवक का अध्ययन। ठीक है, कवक का अध्ययन कहाँ किया जाता है, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, पोमोलॉजी में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो इसका समान त्वरण जो होता है, इसका जो त्वरण होता है वो समान हो जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जब सूर्य अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य अस्त होता है तो वो लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्य हमारा रेड कलर का दिखाई देता है। विडॉल टेस्ट किस रोग को पता करने के लिए किया जाता है। देखिए, विडॉल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर अब आपको कभी भी टाइफाइड जैसे डिसीज हो गए, ठीक है, टाइफाइड आपको हो गया, तो हम विडॉल टेस्ट का यूज करते हैं, उससे पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में बात किया जाए तो हेनरी बेकुरल, ठीक है, हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। न्यूटन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि प्लास्टिड का एक भाग होता है, टाइप्स होता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है। एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, एक आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो इसी का एक टाइप्स है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे केंद्र भाग जो होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। होता सभी है, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी, ऑक्सीजन भी, सभी जरूरी है, लेकिन सबसे केंद्र भाग जो माना जाता है वो क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गैस से भरा गुब्बारा लेते हो, नाखून से भरोगे तो उसमें क्या होगी कि अधिक दाब डालनी पड़ेगी, है ना, तो सुई से अधिक दाब डालनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। सुई अधिक दाब डालती है और जो नेल होता है ना, वो क्या होता है कि इतना प्रेशर नहीं दे पाता, इसलिए हमें सुई से फोड़ने में ज़्यादा आसानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। देखिए, कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दुग्ध प्रोटीन की बात कर रहा है, तो दुग्ध प्रोटीन की जब बात करें तो आपको बिना सोचे लगा देना है ऑप्शन सी, यानी कि केसीन। ठीक है, केसीन बिल्कुल राइट आंसर है। ये रेनिन क्या है, ये रेनिन एक एंजाइम है। और कैसा एंजाइम है, तो आपको बताना है ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे दुग्ध को ही क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सूबिका पेंडिक्स का संबंध किस राज्य से है। देखिए, सूबिका पेंडिक्स की बात करते हैं तो मणिपुर से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे फाइल चली गई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया था। आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया था। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेट दिवस की बात करें तो 6 फरवरी को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बिहार। ठीक है, बिहार ने लॉन्च किया था। दक्कन पठार का मुख्य फसल क्या है। देखिए, दक्कन पठार की बात करते हैं तो इनका मुख्य फसल क्या है, इनका मुख्य फसल है कपास।
ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, भारती शिवाजी की बात आती है तो मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है बारालाचा दर्रा, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? ठीक है, प्रतिव्यापारिक पवन किस पवनों को कहा जाता है? तो पश्चिमी पवनों को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वह अधातु जो द्रव अवस्था में मौजूद रहता है? देखिए, ऐसे अधातु पूछा गया है जो द्रव अवस्था में मौजूद होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रोमीन। टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल किस प्रकार है? देखिए, टॉर्च में जो सेल प्रयुक्त किया जाता है उस सेल को हम क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? देखिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद की बात करें तो ऑप्शन सी बताना है, छत्रपति शिवाजी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो आपको बताना है बेलगांव अधिवेशन 1924 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? देखिए, भारत के सबसे बड़े थिएटर जो फेस्टिवल का नाम है वो भारत रंग महोत्सव है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? देखिए, अयोध्या राम मंदिर की बात करें जो आपको बताना है ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा, इसका राइट आंसर है। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया था? ठीक है, देखिए, रेल मंत्रालय ने जो हाथियों को बचाया उस मतलब कि बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का यूज किया है? तो आपको बताना है गजराज सुरक्षा कवच, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य की बात पूछ रहा है? तो कथकली, ठीक है, कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? देखिए, सुनहरी क्रांति जो होती है वो किससे संबंधित है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की जो सहायक कंपनियां है ना वो 1959 में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? देखिए, चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो चीनी उद्योग, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित है? तो भाई, किस घटना से संबंधित है? चटगांव शास्त्रागार छापा, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर को, लेकिन अदर आपका यहाँ पे जो दिया है 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर। देखिए, 3 नवंबर की जब बात करते हैं तो 3 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? आपको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? तो आपको बताना है 1867 में प्रकाशित हुई थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रैमजे ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? देखिए, कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो आपको बताना है ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो चांदी की सतह को काला कर देती है।
पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? देखिए, पानी का जो भारीपन होता है ना, वो सोडियम के कारण होता है, जिसका सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो इसका Ca होता है और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। पोटेशियम आपको बताना है 18 होता है। ठीक है, सॉरी 19 होता है, 18 नहीं होता। ठीक है, आर्गन होता है। पोटेशियम 19 होता है और इसका क्या होता है सिंबल K। ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी इसका सिंबल होता है N। ओके, चलिए। नमक का पीएच मान कितना होता है? देखिए, नमक के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7 होता है और ब्लड का पीएच मान की बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.8 होती है। एंड अगर बात करते हैं पेयजल का पीएच मान कितना होता है तो आपको बताना है पेयजल का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है एंड 2.8 जो होता है वो वाइन का होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा इसका? नमक का ऑप्शन ए होगा। इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? देखिए, जल जनित रोग की बात करते हैं तो हिपैटिस। ठीक है, हिपैटिस जो होता है वो जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन है? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम खाना को खाते हैं तो खाना को खाने के बाद हमारा भोजन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, यानी कि आप तित से छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हो, फिर आपके स्लाइवा में मिक्स होता है ना। तो उसके बाद हमारे माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम होता है इमाइलेज। और ये इमाइलेज एंजाइम क्या करता है? भोजन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन कौन से भोजन को? तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करता है। ओके, तो सबसे पहला मिश्रित होने वाला जो एंजाइम होता है वो इमाइलेज होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? देखिए, किस अम्ल का उपयोग पूछा गया है तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचालक में किया जाता है, सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो आपको बताना है डायनेमो। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो भाई, विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन और ऑर्गन, यानी कि उपयुक्त दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या अमलगम कहते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है पहले तो पारा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पूछा किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वायुमंडल की जो गैसें होती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें अगर बात करते हैं किसके कारण पीतल का रंग फीका होता है तो आपको बताना है हाइड्रोजन सल्फाइड। किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई, सरहुल त्यौहार की जब बात आती है तो आपको बताना है झारखंड, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? देखिए, भूरा कोयला की जब बात हम करते हैं तो आपको बताना है ऑप्शन सी लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट राइट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है केरल में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो रॉकेट होता है ना वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, मतलब कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो कौन सा नाम है? तो आपको बताना है, क्या बताना है भाई? ऑप्शन बी बताना है। अब आप लोग देख लीजिए क्या नाम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए, कलम के जादूगर हम राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी है। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था?
देखिए इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय जो प्रथम स्थापित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों के बिल। ठीक है, अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। यहाँ पे कोशिका पूछा गया है, एंजाइम नहीं। देखो, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछा जाता है रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी कोशिका सहायक होती है, तो आपको बताना है प्लेटलेट सहायक होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मोहम्मद तुगलक के काल में आने वाला यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का था। ठीक है, सॉरी, मोरक्को का था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। देखिए, किस विदेशी यात्री ने किया था, तो आपको बताना है मेगस्थनीज ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। आर्य भारत में किस एशिया में आए थे। ठीक है, आर्य भारत में किस एशिया में आए थे, तो आपको बताना है केंद्रीय एशिया में आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं, आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि 8 नवंबर को विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना है कमेंट करके। देखिए, दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दिवस को आप लोग हमेशा याद रखा करिए। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है यहाँ पर कि 5 जनवरी, 23 दिसंबर और 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जितने भी स्टूडेंट को मालूम है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए 5 जनवरी को अगर हम बात करते हैं, तो आपको 5 जनवरी को कोई चीज़ याद नहीं रखनी, कुछ नहीं बनाया जाता कि बनाया जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 5 जनवरी को क्रिसमस पर्व का आखिरी दिन होता है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, 23 दिसंबर के बारे में। तो 23 दिसंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मूल दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर को क्या बनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय मूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद यानी कि IBC द्वारा धर्मचक्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी, तो आपको बताना है आर्य अवधि में हुई थी। ठीक है, आर्य अवधि में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त किया था। ठीक है, इक्ता को समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप क्या बताओगे कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कि क्या पूछा था कि समाप्त किसने किया था, तो आपने बताया। ठीक है, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने चलाई थी इक्ता प्रणाली को, और समाप्त किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, याद रखिएगा आप लोग। किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी, तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, ठीक है, वो पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है बेगम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, तो आपको कमेंट करके बताना, जल्दी से बताइए। 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में और कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको एक बता दिया कि पानीपत का प्रथम लड़ाई तो भाई 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 5 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा। 5 नवंबर 1556 में आपका
पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था? किनके बीच में हुआ था? तो आपको बताना है हेमचंद्र, ठीक है, और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। द्वितीय तो आप लोगों ने बता दिया, तृतीय कौन बताएगा? ठीक है, तो तृतीय कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो 1771 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध आपका 26 में, द्वितीय युद्ध आपका 56 में, तृतीय युद्ध आपका 61 में। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मोहम्मद गौरी, ठीक है, सॉरी, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? तो आपको बताना है अफगानिस्तान, इसलिए राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन ए बताएंगे। इंटरनेशनल जिब्रा दिवस या जिब्रा डे कब सेलिब्रेट होता है? देखिए, इंटरनेशनल जिब्रा डे की बात करेंगे तो 31 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। 30 जनवरी, 2 फरवरी और 5 फरवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट होता है? अब ये आपको बताना है। तो आप कहोगे मैम 30 जनवरी को, तो लगा दीजिए क्या? शहीद दिवस। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया। 30 जनवरी को शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया गया यहाँ पे। 5 फरवरी को विश्व न्यूटेला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी को विश्व न्यूटेला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे बात आती है किसकी? 2 फरवरी को, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। मस्तानी किस शासक का प्रेसी था? ठीक है, प्रेसी थी। ठीक है, मस्तानी पूछा गया है तो आपको बताना है बाजीराव पेशवा। ठीक है, बिहार को किस वंश के मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार को पूछा है तो आपको बताना है खिलजी ने, सबसे पहले खिलजी ने जीता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। जनजाति गौरव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, जनजाति गौरव दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 13 जनवरी को आप लोग को बताना है कि 13 जनवरी को लोहड़ी इस बार हुआ था। हाँ ठीक है, इसके कम करिएगा, उसको साइलेंट कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ क्या बता रहे थे भाई हम लोग? जनजाति गौरव दिवस, तो आपको बताना है 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है जनजाति जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं आप लोग। ठीक है, और आपको याद रखना है कि 13 जनवरी को क्या होता है। तो भाई 13 जनवरी को कोई डे सेलिब्रेट नहीं होता। आपको याद रखना है कि 1978 में आज के ही दिन भारतीय अभिनेता अश्मित पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में किए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? तो आपको बताना है औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का हो गया था। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो भाई ओणम केरल का त्यौहार है। पुलिकट झील, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? देखिए, टमाटर का पीएच मान जो होता है वो 4.5 होता है। ठीक है, 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हुआ था? ये किस राज्य में है? तो आपको बताना है असम में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? आपको बताना है स्टुटगार्ट में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना है नाइट्रोजन निकलती है। जब क्लोरीन के साथ आप किसका करते हो? अमोनिया का क्रिया करते हो, तो क्या निकलता है भाई? नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए,
भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पैंथेरा टाइगिस। ओके। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा नीति की शुरुआत इनमें से किसने की थी? हड़प्पा नीति की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंदिरा सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में है। पर्यटन दिवस कब सेलिब्रेट होता है? देखिए, पर्यटन दिवस की बात यहाँ पे आई है तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 25 जनवरी को पर्यटन दिवस सेलिब्रेट होता है। ठीक है, देखिए। ओके, चलिए। 5 जून को तो भाई आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरणीय दिवस सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 21 सितंबर की बात करते हैं तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। धानु जत्रा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? उड़ीसा में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि सोवियत संघ की मदद से। हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।